मुश्किलात, परेशानियां, आजमाइशें, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और ज़िंदगी में कभी भी ये इंसान पे आ सकती हैं। लेकिन असल बात यह है कि आप कैसे उन परेशानियों, मुश्किलात से निकलते हैं। उम्मीद का सिरा या उम्मीद की किरण आपको कैसे मिलती है, इसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल खुद करनी पड़ती है और अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा कि तवक्कल आपका अगर भरपूर है अल्लाह पे, तो फिर आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इसी तरह से आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी ज़िंदगी में उसको लगता था कि बड़ी मुश्किलात और परेशानी है, ज़िंदगी में इतने मसाइल थे और उसको कोई हल, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन महज एक पोस्ट ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गईं, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा। तो उसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे और आप लोगों के लिए मोटिवेशन होगी कि आप लोग कोई ज़िंदगी में परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुश्किल अगर आ जाती है तो आप उसमें से किस तरह से निकल पाएंगे। और इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, ये जो मेरी इस्तग़फ़ार वाली सीरीज़ है, ये उसी की कंटिन्यूटी की एक वीडियो है। मैं आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स शेयर करती रहती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, आपकी ज़िंदगी के बड़े से बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। और मुझे आप लोगों का फीडबैक इस हवाले से बहुत अच्छा आ रहा होता है। लोग मुझे बहुत बताते हैं कि आप ही हमने स्टार्ट कर दिया, हमें बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आई। तो कुछ दिन पहले एक खातून ने मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि इस्तग़फ़ार ने उनकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली लेके आई और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल रुख ही बदल दिया। और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये शेयर कीजिए अपने व्यूअर से, क्योंकि आप शेयर करती हैं। और ये वाली इस तरह की चीज़ें आपको बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप भी परेशान है ना, तो आप उस परेशानी में से निकलने के लिए रास्ता बनाइए और अल्लाह पे भरोसा कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अल्लाह आपको जिस वक्त में लेके आता है ना, वही आपको उससे मुश्किल से निकाल सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं निकाल सकता। और इस्तग़फ़ार की तो इतनी फजीलत है और उसके साथ अगर आप दुरूद शरीफ ऐड कर लें तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी के बड़े से बड़े मसाइल बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं यही बताऊंगी किस तरह आपने इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ को जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है और किस तरह से मसाइल जो है ना वो आपको खुद ब खुद लगेगा कि ज़िंदगी से निकलते जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बता दूं, बहुत माजरत के साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे इतने डीएम्स करते हैं, मैं कुछ का रिप्लाई दे देती हूँ इन टाइम, कुछ में देर हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स और मैसेजेस आना शुरू हुए हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको टू द पॉइंट प्रॉपर जवाब दूं, मतलब ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ जो है ना वो सर से गुजार दूं। सो इसलिए अगर देर से वेर हो जाती है उसके लिए माजरत, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश है मैं सब लोगों को रिप्लाई देती हूँ। तो चलें जी, चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ और उस पर बात करते हैं और मैं बताती हूँ कि जी इन बहन ने मुझसे कैसे रब्ता किया और क्या इनकी स्टोरी थी। तो ये कहती हैं कि जी इनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहाँ पे इनके पेरेंट्स की बहुत इनकी अर्ली एज में अलहदगी हो गई थी। ये एक बड़ा माशरती अलमिया होता है, जब एक घर टूटता है ना, मियाँ बीवी अलग होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान औलाद का होता है। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों का तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि माशरा इतनी आसानी से ना फिर उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता। एक ऐसे माशरे में हम रहते हैं जहाँ पे औरत की अगर कोई गलती नहीं भी है ना, तो उसके सर पे सारी गलतियाँ थोप दी जाती हैं। अगर उस माँ की गलती नहीं थी जिसकी अलहदगी हुई, हस्बैंड के साथ सेपरेशन हुई, तो चलें अगर मान लिया उसकी कोई 10, 20, 30% गलती होगी भी सही, तो उस औलाद की क्या गलती, उस बच्ची की क्या गलती। लेकिन वही बात के माशरा जो है ना कबूल नहीं करता, औरत के ऊपर जो है ना बड़ा मलबा डाल दिया जाता है। तो ये कहने लगी कि क्योंकि मियाँ बीवी में अलहदगी हो गई थी, यानी कि इनके पेरेंट्स में, तो कहती हैं अब जो उनकी वालदा थी उनके ऊपर कहती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, उन्होंने ज़ाहिर है घर चलाना था और ये बहन भाई थे छोटे। तो कहने लगी उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें पाला और बड़ा किया। जो कहती हमने स्टडीज़ थोड़ी बहुत जो करनी थी, जो करवा सकी वो उन्होंने करवा दी। तो कहने लगी उसके बाद हालात बहुत ख़राब थे हमारे, और ऐसे हालात में कहती हैं शादियाँ होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो जो उनकी वालदा के साथ हुआ था उसके बाद भी लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते थे उनसे मिलने के और रिश्ते वगैरह करने के सिलसिले में भी। तो कहने लगी मेरी उम्र जो है वो 31 साल हो गई थी, घरेलू हालात बहुत ख़राब थे, छोटी मोटी जॉब्स जो मिल जाती थी वो मैं कर लेती थी क्योंकि वो बड़ी बेटी थी, बाकी बहन भाई इनसे छोटे थे। तो कहती हैं ऐसे में उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। और इस एज में जैसे ही हमारे यहाँ क्या होता है,
25-26 साल से ऊपर अगर लड़की की एज हो जाए ना, तो फिर हम लोग समझते हैं कि बस अब बड़ा ही मुश्किल है इसके रिश्ते होना। हालांकि अगर आप पाकिस्तान से बाहर देखें तो ख़वातीन जो कि अपना प्रॉपर अपना कैरियर प्लान कर रही होती हैं, तो वो तो शादी ही 35 साल के बाद करती हैं। लेकिन यहाँ पर बहरहाल ये भी एक सोसाइटी का अलमिया ही है कि 25-26 साल के बाद हमें लगता है कि लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब जनाब रिश्ते मिलना मुश्किल है। रिश्ते हो गए तो अब जनाब ये जो है ना बच्चे पैदा करना इनके लिए मुश्किल है। तो इन चीज़ों को ना एक तो हमें बड़ा जहन से निकालने की ज़रूरत है और इस पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो कहने लगी ऐसे में ना एक बार ऐसी मेरी नज़र से गुजरी एक पोस्ट अक्सर जैसे आ रही होती हैं, तो उसमें यह था कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसाइल, कोई भी परेशानियां, मुश्किलात है ना, तो आप इस्तग़फ़ार का सहारा ले लीजिए, अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को, मुश्किलात को हल कर देगा। तो कहने लगी कि नमाज तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती थी और फिर मैंने इस्तग़फ़ार जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दिया। और कहती मैंने जिस तरह से पढ़ा वो बता देती हूँ। वो कहने लगी मैंने जो है ना वो फजर के बाद इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और शुरू में कहती हैं नहीं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो जितना मुझसे पढ़ा जाता था मैं पढ़ना शुरू कर देती थी और मैंने उसको स्टार्ट कर दिया और दुरूद शरीफ को भी अपना मामूल बना लिया और दुरूद शरीफ की एक तस्बीह दिन में मुझसे हो जाती थी और मैं वो आसानी से कर लेती थी। देखें, मैं अक्सर मुझे ये कमेंट आ रहा होता है कि जी बताएं इस्तग़फ़ार कितना पढ़ना है। तो आपने अल्लाह से रुजू करना है, आपने पढ़ना है, इसमें कोई पाबंदी तो कैद तो होनी नहीं चाहिए कि आप कितना पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें, जितना आसानी से पढ़ सकते हैं और जितना आप दिल से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टीवी देख रहे हैं, आपके हाथ में तस्बीह है, ये वाले काम नहीं। प्रॉपर टाइम दीजिए, प्रॉपर टाइम में पूरा दिल लगा के आप ये समझें कि आप अल्लाह के साथ हैं, इस वक्त अल्लाह आपके साथ है। और जैसे आप पूरे दिल के साथ नमाज़ पढ़ते हैं ना, जब आपके इर्द गिर्द आपको ये चाहिए होता है कि बिल्कुल खामोशी हो, मैं पूरे सुकून में नमाज़ पढ़ूँ, कोई टीवी ना ऑन हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो, कोई एक्स्ट्रा शोर ना कानों में, बड़ा सुकून होता है जब आप इस तरह से नमाज़ पढ़ें, जब आपके इर्द गिर्द बड़ा पुरसुकून माहौल होता है। सो आपने तस्बीह को भी मामूल बनाना है, लेकिन साथ ही साथ आपने कोशिश करनी है कि बड़े आप सुकून के साथ बैठे रहें। तो कहने लगी बहरहाल मैं फ़जर के बाद, क्योंकि आपको पता है बड़ा पुरसुकून सा टाइम होता है फ़जर के बाद, तो कहने लगी मैं उसके बाद इस्तग़फ़ार पढ़ती। तो कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता ना मैंने रूटीन बना ली कि मैंने फ़जर के बाद ना तकरीबन 2500 बार इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया और साथ जैसे कि कहा कि पूरा दिन दुरूद शरीफ भी। तो कहती हैं यकीन कीजिए मैंने इसको पढ़ा और पूरे खुशू व खुजू के साथ पढ़ा। तो कहने लगी कि मैंने उसके बाद अल्लाह ने ना रास्ते ऐसे बनाना शुरू कर दिए कि मेरे जहन में खुद ब खुद आइडियाज़ आने लग गए कि मुझे क्या करना है। क्योंकि इससे पहले मैं छोटे मोटे काम करती थी, जैसे छोटी मोटी जॉब मिल गई प्राइवेट स्कूल्स में, जैसे लड़कियों को जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत सैलरी भी वो लोग रख लेते हैं, तो इस तरह कहती हैं काम करती थी। उसके बाद कहती हैं खुद ब खुद ना मेरे जहन में चीज़ें आना शुरू हो गई और मैंने अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया फूड का। तो कहती मैंने घर से फ्रोज़न आइटम वगैरह ये बना के सेल करना शुरू किए, शॉप्स पे जैसे रखवा देते हैं। तो कहती हैं उसके बाद इतनी बरकत शुरू हुई कि मेरा वो काम चल पड़ा। कर्जा कहती हैं हमारे ऊपर था। अच्छा एक और चीज़ बताऊं, इसमें मैं साथ ऐड कर दूं, उन्होंने बताया जैसे उनके ऊपर कर्जा था, तो अगर कर्ज भी है ना आपके ऊपर, कहते हैं अगर आपके ऊपर पहाड़ जितना कर्ज भी है ना, आप अल्लाह से सिर्फ मदद मांगिए, देखें अल्लाह कैसे आपका वो कर्जा ख़त्म करता है। और कहती हैं वो कर्ज भी था कुछ, वो कर्ज भी उतर गया, जो मैंने काम शुरू किया उसमें इतनी बरकत हुई। कहती है मैं खुद हैरान हो गई, मेरे घर वाले हैरान हो गए कि ये किस तरह से सब कुछ हो रहा है। कहती है मुझे नहीं समझ में आया कि वो ऐसी कौन सी ऐसी ताकत है या ऐसा कौन सा हाथ है जो इस वक्त है बीच में, और अल्लाह जो है ना मेरे काम सारे ऐसे ऐसे करता जा रहा है। तो कहती है मैंने, लेकिन कहती है मुझे समझ आ गई कि ये इस्तग़फ़ार का ही कमाल है सारा। तो कहती है मैंने उसे ना छोड़ा नहीं, बल्कि कहती है हम सब घर वालों ने पढ़ना शुरू किया और कहती है वो तादाद मेरी बढ़ती चली गई। 2500 से जैसे कहती है मैंने स्टार्ट किया तो वो 5000 तक चलेगी डेली बेसिस पे। तो कहती हैं अब तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो साथ साथ मेरे मुंह से निकलता रहता है। तो कहती हैं अच्छा वो हो गया, काम सेट हो गया, मतलब घर के हालात बेहतर आना शुरू हुए। और उसके बाद कहती हैं इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आया और फैमिली से ही, और बड़ी अच्छी लड़का बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा था और बड़ा अच्छा नेक शरीफ सुलझा हुआ इंसान।
तो कहती हैं शादी हो गई मेरी, और कहती हैं बहरहाल अभी जब उन्होंने मुझे मैसेज किया तो शादी उनकी हो चुकी थी, तो कहने लगी शादी हो गई और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। और कहती हैं मेरे अपने घर वालों के लिए जो काम मैंने स्टार्ट किया था वो भी मेरा चल रहा है, और मेरे घर के हालात भी बड़े अच्छे हैं। मेरी मदर ने जो सारी उम्र मेहनत की तो वो भी अब बड़ी खुश हैं, क्योंकि अब घर के हालात उनके भी बेहतर हैं। और कहती मैं एक बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी हूँ, हस्बैंड ने अब मेरा बहुत साथ दिया हर काम में, हर चीज़ में। तो कहती मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बरकतें जो है ना ये इस्तग़फ़ार की बदौलत है। तो आप लोगों के साथ ये स्टोरीज़ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले। जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया वो खुदारा स्टार्ट कर दीजिए, इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल कर दें। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताऊं जो मेरे साथ हुआ, जो इस्तग़फ़ार पढ़ने की वजह से मुझे ऐसा लगा, मेरे साथ जो तब्दीली आई, यकीन कीजिए मेरी ज़िंदगी से डिप्रेशन, परेशानी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जो है ना वो निकल गई। जो छोटी छोटी बातों पे हम लोग सोच के अपने आप को परेशान करते हैं ना, डिप्रेस करते हैं, वो डिप्रेशन मेरी ज़िंदगी से निकल गया। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, मेरे अपने इर्द गिर्द मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है, तो मेरी कज़न्स वगैरह कभी मेरे से बात कर रही हूँ, छोटी छोटी बातों पे परेशानियाँ बताती हैं कि ज़रा ये मसाइल सब वही होते हैं जो सबके सेम ही हैं ऑलमोस्ट। मैं उनको ये कहती हूँ कि मैंने अब इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से है कि मैं अब इन चीज़ों के बारे में सोच के अपने आप को परेशान नहीं करती। एक ज़हनी सुकून मेरी ज़िंदगी में है। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे हुआ वो ये कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी से मुनाफिक लोगों को निकाल दिया। और मुझे इस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है कि मैं उन लोगों से नहीं मिली, क्योंकि वो मुनाफिक लोग जो मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने पीठ पीछे जिसको कहते हैं ना वार किए, लेकिन अब वो सब लोग ज़िंदगी से निकल चुके हैं। और ये भी अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा फजल होता है कि अल्लाह पाक आपको लोगों की, रिश्तों की असलियत दिखाना शुरू कर दे और आप उनसे दूर हो जाएं। हासिदीन के हसद से अल्लाह पाक बचाए, और हासिद की नज़रों से, और मैं कहती हूँ हासिद को आपके इर्द गिर्द भी ना रखे, वो आपकी ज़िंदगी से ही निकल जाए। ये वो मिरेकल्स थे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे। आपने अपनी ज़िंदगियों में जो इस्तग़फ़ार की बदौलत, दुरूद शरीफ की बदौलत, या कोई भी आपने ऐसी तस्वीर जिसको आपने रेगुलर अपनी ज़िंदगी में किया हो और उससे आपको जो भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ महसूस हुई, नज़र आई, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जिन लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वहाँ से जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और मुझे आप लोग अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं ताकि मैं और लोगों के साथ शेयर करूँ। और मैं आप लोगों के कंसेंट से शेयर करती हूँ, आप लोगों की इजाज़त से। जो लोग कहते हैं कि ना शेयर कीजिए उनका मैं नहीं करती। जो लोग मुझे कह देते हैं, इजाज़त देते हैं, मैं उनकी स्टोरी शेयर करती हूँ ताकि और लोगों को भी उनसे फ़ायदा हो। और जनाब बात वही है कि आपकी ज़ात से, आपकी एक ज़रा सी बात से, एक ज़रा सी अच्छाई से अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है तो अल्लाह उसके बदले आपके साथ बहुत करम करता है, आपके ऊपर बड़ा करम हो जाता है, बड़ा अल्लाह का फजल होता है, ये मैंने देखा है। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से लोग खुश रहें। आपकी ज़रा सी बात किसी के लिए बहुत बड़ी होती है। आपकी ज़रा सा अच्छा अंदाज में बात कर लेना, एक मीठी बात कर लेना किसी के लिए बहुत मानी रखता है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है, शिकायत तो नहीं, आप लोग ना वीडियो वॉच करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स जो मुझे वॉच करते हैं, लेकिन 80% वो लोग हैं जो वीडियो देखते तो ज़रूर हैं और शायद डेली बेसिस पे देख लेते हैं, लेकिन चैनल को उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन साथ लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फटाफट मिल जाए और आप लोग जल्दी से वीडियो वॉच कर लें। तो जनाब आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा ये ना मैंने इंस्टेंट बिरयानी बनाई थी, तो प्लीज़ इसमें कोई नुक्स ना निकालिएगा। अक्सर बहनें आगे कह रही थी आपने फटाफट क्या चीज़ बना ली, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने में थोड़ा सा टाइम था और मुझे जल्दी से जो है ना बस कुछ बनाना था। तो ये इंस्टेंट सी बिरयानी ना मैं कभी कभी बना लेती हूँ, अच्छी बन जाती है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं लेकिन बुरी भी नहीं बनती, अच्छी बन जाती है, खाने के काबिल होती है। तो जनाब वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।